बोलते हैं कि बचकानी बुद्धि तो बहुत हो गई, अब बुद्धि को रितंभरा बनाओ। बुद्धि 5 प्रकार की होती है। एक होती है मति। मति कुमार्ग में जाए तो कुमति और सुमार्ग में जाए तो सुमति। जहां सुमति वहां संपत्ति और जहां कुमति वहां विपत्ति। लेकिन ये संपत्ति और विपत्ति ये दोनों सुख और दुख देकर हमारा समय पसार कर देते। इससे आदमी अगर ऊपर उठता है, थोड़ा धारणा, ध्यान, जप, तप, साधु संग आदि करता है तो उसकी सुमति मेधा बनती है। मेधा, वो पुरुष मेधावी हो जाता है। कितना भी मान आया उसको सपना लगने लगता है, कितना भी अपमान आया उसको तुच्छ लगता है, कितनी भी सुविधाएं मिली लेकिन समझता कि आखिर कब तक। ये शरीर जल जाएगा तो शरीर की सुविधाएं कब तक रहेगी। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर और सब चीजें कब तक साथ में चलेगी। तो सब चीजें होते हुए भी उसके चित्त को वे चीजें बांधती नहीं, आकर्षित नहीं करती। फिर भी उसके चित्त में एक प्यास बनी है कि और कुछ पाना चाहिए। सब कुछ छोड़ के मरना पड़े उसके पहले सब कुछ जिसका है, सब कुछ जिसमें है, उसका प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। वो अपने मन को समझाता है, मत करो रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो। उड़ी जावे गो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मड़ी जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। काई रे लायो भाया, काई लई जावे गो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। अपने मन को अहंता ममता से बार बार बचाता है, कई बार फिसल जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। वो मेधावी पुरुष कहा जाता है। उसको भी चढ़ा उतार का थोड़ा सा भय है। साधारण आदमियों की अपेक्षा वो बहुत अच्छा आदमी है, साधारण व्यक्ति की अपेक्षा वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। फिर भी अभी आखिरी ऊंचाई उसकी मति में नहीं आई। सत्य का नाम है रित। रित बोलते सत्य स्वरूप आत्मा को। तो जब तक उस सत्य स्वरूप में उसकी मति गोता नहीं मारती तब तक वो रितंभरा नहीं होती, और जब तक रितंभरा नहीं होती तब तक गुरुत्व आकर्षण नियम के पार जो चीज जब तक नहीं जाती तब तक उसको गिरने का भय होता है। ऐसे जब तक मति को सत्य स्वरूप अकाल पुरुष का बोध कराने वाले महापुरुष का धक्का नहीं लगता, थोड़ा अनुभव की झांकी नहीं होती, तब तक उसकी मति फिर गिरने की संभावनाएं रखती है। एक बार सत्य स्वरूप की अनुभूति हो गई फिर वो जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ था। मानव जितनी ऊंचाई पे जा सकता है क्षत्रिय उतनी ऊंचाई को छुआ हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसकी मति में रित का अनुभव नहीं था। तो अर्जुन भयभीत हो रहा था विश्व रूप का दर्शन करके। कुटुंबियों को देखकर अर्जुन मोहित हो रहा था कि अब क्या करूं, उल्टा सूझ रहा था। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं भीख मांग के खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब कर रहा था। लेकिन सत्य का अनुभव हुआ तो अर्जुन फिर युद्ध के मैदान में भी अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के अनुभव से पावन हो गया। कहने का तात्पर्य कि भगवान बोलते हैं तेज हो, जीवन में तेज लाओ, तेजस्वी जीवन बिताने की कुंजियां सीख लो। कुछ ऐसे प्रयोग है कि आप 15-20 मिनट रोज कीजिए, थोड़े ही दिन में आपका चित्त तेज से भर जाएगा। सूरज का तेज नहीं, ट्यूबलाइट का तेज नहीं, तुम्हारे हृदय में विवेक का तेज आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में निर्भीकता आएगी, तुम्हारे अंतःकरण में शौर्य आएगा। तुम्हारे अंतःकरण में आज तक जो छोटी छोटी बातों के धक्के मुक्के लग रहे थे, असर कर रहे थे, वो नहीं करेंगे।
जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। और युद्ध के मैदान में, और ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में था, आप भी तो युद्ध के मैदान में हो। महंगाई का युद्ध, काम का युद्ध, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और मृत्यु सामने खड़ा है, कब झपेट ले कोई पता नहीं। आप भी तो युद्ध के मैदान में खड़े हो। बिल्ली जब आती ना तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, जब मौत की बात आती ना तो आदमी जो तो जाने दो, खाओ पियो मजा करो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सावधान हो जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो महाराज श्री कृष्ण कहते भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता, ऐसा दैवी संपदा वाला पुरुष उस देव को पा लेता है। कीर्तन करने से क्या होता है? तुम जब कीर्तन करते तो हरिओम हरिओम या राम नाम लेते हो, तो जिस मंत्र का जो प्रभाव है वो केंद्र विकसित होता है। तुमने महावीर के चित्र में, मूर्तियों में देखा होगा कि ललाट पे मणि है, वक्षस्थल पर मणि है, नाभि केंद्र में मणि है। वो तुम्हारे अंदर के 7 केंद्रों को चमकाने का संकेत दे रही उनकी मूर्तियां। आदमी के अंदर 7 केंद्र है, नीचे के केंद्रों में रहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मात्सर्य आदि रहेगा। ऊपर के केंद्रों में आएगा तो निर्भीकता अथवा नीचे के केंद्रों को रूपांतरित करेगा, विकसित करेगा। जैसे मोहनलाल करमचंद गांधी लिखते हैं कि पिता की मृत्यु हुई तब मैं पत्नी के बिस्तर पे था, लेकिन राम नाम रटते पहला मूलाधार केंद्र रूपांतरित हुआ, 40 करोड़ के तारणहार हो गए गांधी जी। गांधी जी के जीवन की एक घटना है। गांधी जी चंपा अरण्य से बतिया जा रहे थे, हलचल चल रही थी, तब की बात है। लोकल ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, रात्रि का समय था, प्रभात को गाड़ी पहुंचनी थी 6 बजे। कहीं लोकल ट्रेन खड़ी रही और एक किसान, जवान किसान गाड़ी में बैठा। सुबह के 4 बजे होंगे। किसान ने पैर का धक्का मारा, ए बुढ़े उठ, सोया पड़ा है, तेरे बाप की गाड़ी है। गांधी जी को क्रोध के समय क्रोध न आए, ये एक प्रकार का तेज है। जयराम जी की। गांधी जी चुपचाप बैठे, शांत। और उस जवान ने तो अपना निकाला साधन और गाने लगा, धन धन महात्मा गांधी जगतारणहार। उसे पता नहीं कि ये गांधी जी है। गांधी जी जग उद्धारणहार, गरीबों के तारणहार, भारत को आजाद कराने के, ऐसे ऐसे आलाप करने लगा। गांधी जी मुंह ढक के हंस रहे कि अभी तो लात मार के उठाया। धन धन गांधी जगतारणहार। वो एक भजन पूरा किया। बोलता है कि अरे बुड्ढे, तेरे को पता है महात्मा गांधी का नाम सुना है? मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। गांधी जी ने कहा अच्छा। बोले तू भी चल, तेरा कल्याण हो जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। अब जिसको कह रहा है वही गांधी जी, उसको बेचारे को पता नहीं। फिर दूसरा भजन गाया कि धन तेरी जननी हो गांधी जी, धन तेरे माई बाप। ऐसा भजन आलापा। ऐसे करते करते महाराज 2-4 स्टेशन बीते, जब गाड़ी रुकी, बतिया गांव पर चंपारण से चली थी, बतिया जा रहे थे गांधी जी। ओ महात्मा गांधी की जय हो, जय हो, जय हो। देख देख गांधी जी कैसा काम कर रहे हैं, तेरी तो जिंदगी ऐसे ही गई। तुम भी दर्शन कर ले बुढ़े। मैंने कहा मैं भी हाँ आता हूँ, उतरता हूँ, तुम पहले उतरो, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। वो आदमी उतरा तो देखा तो भीड़ तो उसी डब्बे पे आई। गांधी जी को वो सूत की माला पहनाई गई। वो पूछता कि कौन है बुढ़ा? बोले वो गांधी जी है। बोले ये गांधी जी? बोले ये महात्मा गांधी है? बोले हाँ हाँ। अरे बोले मैंने तो यार लात मारी, उनको खरी खोटी सुनाई, ये गांधी जी कैसे हो सकते? बोले यही तो है पागल। महाराज वो तो बेचारा सुकड़ गया। बोले बापू गांधी जी, बापू मेरे को माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले मेरे को नहीं पहचाना तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 घंटे में कोई दिखाने वाला मिल गया कि ये गांधी जी है। ऐसे ही तेरे अंदर गांधी का गांधी जो रोम रोम में रम रहा है, वो राम, वो भी तेरे साथ सदियों से है। आज तक तूने पहचाना नहीं, कोई दिखाने वाला मिल जाए और समझने की प्यास आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दिले तस्वीरें हैं यार, जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। तुम्हारे चित्त में लुभावने वाली बातें आएगी जरूर, लेकिन जीवन में अगर तेज रहेगा आध्यात्मिक तो आप फिसलेंगे नहीं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं,
जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं।